ये कहानी है ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई। जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर का स्वस्थ होने से अधिक ज़रूरी है हमारे मन का स्वस्थ और खुश रहना। शिल्त जी का जन्म 10 सितंबर 1890 के अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ था। तब इसे लोग साइमन मेडस के नाम से जानते थे। जन्म से शिल्त जी भी अन्य बच्चों की तरह दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होने लगा कि वो माइक्रोसेफली नामक की बीमारी से पीड़ित हैं। एक ऐसी कंडीशन जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा होता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले आधे सर के बराबर होता है। इस कंडीशन में उस इंसान के दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ शराब का अत्यधिक सेवन करती हो, और जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। शिल्पी जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम अथिला था, वो भी इस बीमारी से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों के कारण इनके माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी। वो उन्हें समाज से छिपा के रखते थे और डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे। इसलिए उन्होंने इन दोनों बच्चों को ड्रीमलैंड नाम के एक सर्कस के शो में भेज दिया। वहाँ वो एक सर्कस का हिस्सा बन गए। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी के सफ़र की। शिल्त जी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वह सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था। सर्कस में शो के दौरान वह हमेशा लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता था और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिल्पी जी जल्द ही अपना संयम खो बैठता था, इसलिए केयर टेकर अधिकतर समय साथ ही रहता था। धीरे धीरे वो अपनी मासूमियत के कारण लोगों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता। शिल्पी जी सर्कस से इस तरह पॉपुलर हुआ कि उसके लिए हॉलीवुड से ऑफर आने लगे। उसके बाद शिल्पी जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में शिल्पी जी ने फिल्म फ्रिक्स में काम किया और इसी फिल्म से वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया है। इस फिल्म में कहीं भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे जिसे देखने के बाद लोगों में इसकी आलोचना काफ़ी हुई थी। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज रुती, जो वहाँ के चिंपांजी ट्रेनर थे, ने शिल्पी जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने मरते दम तक सन 1965 तक शिल्पी जी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज के मरने के बाद जॉर्ज की बेटी ने शिल्पी जी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। शिल्पी जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता और खुश होता। मेंटल हॉस्पिटल में सही तरीके से देखभाल न होने के कारण वहाँ उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। इसलिए उसके एक सर्कस में जानकार दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे शिल्पी जी का ख्याल रखने के लिए आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और सौभाग्य से हॉस्पिटल वालों ने शिल्पी जी को उसके जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में शिल्पी जी ने डॉक्ट्रिस नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। शिल्पी जी का इतना नाम होने के बावजूद भी उसका कोई स्थायी घर नहीं था। उसके कुछ सालों के बाद शिल्पी जी सर्कस से रिटायर्ड हुआ और उसने रिटायरमेंट के दिन भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। शिल्पी जी हमेशा लोगों का प्यारा था। अपनी बीमारी के कारण शिल्पी जी के दिमाग, हड्डियों तथा पूरे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया था। इस बीमारी के कारण उसे कई बार मृत्यु के दौरे भी आते थे। उसकी ये बीमारी इस कदर बढ़ गई कि बाद में उसे देखने तथा सुनने में भी परेशानी होने लगी, और फिर सन 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिल्पी जी के चले जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया था, परंतु सन 2007 में शिल्पी जी के प्रशंसक ने कहा कि शिल्पी जी को एक रेस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि उसे लोग हमेशा याद रखें। दोस्तों, शिल्पी जी शारीरिक रूप से भले ही अधिक सक्षम ना हो, परंतु कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं था। माता पिता की शरण में न रहने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसते और हंसाते हुए वो अपनी अलग छाप छोड़कर चले गए।